अब देखिए बच्चों, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134। सबसे पहला नंबर तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या दिया हुआ है? CHO दिया हुआ है इधर से, ठीक है। और उसके बाद आपको इधर दिया है OET, ईथर है, और इधर भी OET है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ग्रिग्नार्ड दिया हुआ है, और ग्रिग्नार्ड के बाद फिर हाइड्रोलाइसिस है। देखिए ईथर जो है ये इनर्ट होता है, ये ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन तो करेगा नहीं। ग्रिग्नार्ड देने का मतलब है कि कार्बन आयन CH3 पर निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस कार्बन पर अटैक मारेगा और ये बॉन्ड खुलेगा, ठीक है। तो फाइनली अगर आप गौर से सोचिए तो देखिए ये CH, फिर ये CH, और फिर उसके बाद ये O-, ठीक है, और यहाँ पर जुड़ गया CH3, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आपको एसिटल फॉर्म तो दिख ही रहा होगा। एसिटल क्या बोलते हैं? जब एक ही कार्बन पर दो ईथर लगे हुए होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिटल, ठीक है। और आप ये भी जानते होंगे फिर कि ये एसिटल का जब हम क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। एसिडिक मीडियम में जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये आपको C+O में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ से इस ये जो OH है इन दोनों को हटाना है। बेसिकली क्या होगा? यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा। एक OH यहाँ भी लगा दीजिए, एक OH वहाँ भी लगा दीजिए। फिर उसके बाद एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होता है, डिहाइड्रेशन होगा, C+O बनेगा। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि यहाँ पर तो हो जाएगा CHO, फिर उसके बाद जो है CH, और चूंकि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो ये भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद CH3 हो जाएगा। तो CH3 दूसरे पर OH और फिर CHO। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 135। देखिए KMnO4 कोल्ड दिया हुआ है, ठीक है। KMnO4 दो प्रकार का होता है। एक तो होता है KMnO4 कोल्ड कंडीशन में, और एक होता है हॉट KMnO4। समझ के बात को? यहाँ पर देखिए इसको जो है कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हॉट मानेंगे, यहाँ पर कोल्ड लिखा हुआ है तो फिर कोल्ड मानेंगे। कोल्ड वाले केस में क्या होता है बच्चों? जब भी अल्कीन में कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है? 1,2 डाइऑल सिस्टम बनाता है, जैसा कि आप जानते हो। और ये जो NaIO4 जो है बेसिकली ये एक आयोडिक एसिड है, ठीक है। आयोडिक एसिड क्या करता है? इसका ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन कैसे? तो सबसे पहला नंबर तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो OH ग्रुप है ये C+O में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी C+O में कन्वर्ट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, आप जानते भी हो। तो उस हिसाब से अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को मैं सॉल्व करने का कोशिश करूं तो देखिए CH, यहाँ पहला नंबर OH, यहाँ भी OH, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है। ये तो A हो गया। अब उसके बाद आयोडिक एसिड जैसे ही करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और ये क्या करेगा? CH3 और ये CH+O में, और इधर से भी आपको वही प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 मोल मिल रहा है ना। 2 मोल मिलने का मतलब एक ही कंपाउंड आपको 2 बार मिल रहा है, और वो सही बात भी है। तो देखिए क्या मिल गया आपको? एक प्रकार से इथेनॉल मिल गया, ठीक है। एल्डिहाइड है, इथेनॉल है। अब उसके बाद देखिए दूसरे वाले में आते हैं हम लोग। दूसरे वाले में क्या है बच्चों? जब हॉट KMnO4 यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जिस कार्बन में डबल बॉन्ड बना हुआ है अगर उसके पास हाइड्रोजन मौजूद है, ध्यान सुनिएगा, अगर उसके पास हाइड्रोजन मौजूद है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ये डायरेक्ट बॉन्ड टूटकर एसिड में कन्वर्ट होता है। समझ के बात को? साथ ही साथ देखिए आयोडिक एसिड है, एक तो KMnO4 दिया हुआ ही है, आयोडिक एसिड भी है। इसका मतलब आपको इसका क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। और हॉट KMnO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वैसे भी इसको क्या करेगा? डायरेक्ट एसिड में बदलेगा। तो देखिए गौर से आप, तो ये बन जाएगा CH3 CO OH में बदलेगा, और इधर से भी वही काम होने वाला है। तो इधर से भी देखिए 2 मोल सेम कंपाउंड का मिलेगा। तो कुल मिलाकर B आपको ये मिल गया और C आपको ये मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? द प्रोडक्ट B एंड C आर रिस्पेक्टिवली, केवल पहचानना है। तो जहां पहचानने की बात हो गई तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 136। यहाँ पर देखिए वही दिया हुआ है, टोसाइलेट सल्फोलिन क्लोराइड है, TSCl इसको बोलते हैं, आप जानते हो। इस तरह से H+O, ठीक है, और ये Cl,
फिर उसके बाद इधर टोलुइन, ठीक है, टोलुइन सल्फोनील क्लोराइड इसको बोलते हैं, THCl है। तो बेसिकली ये क्यों दिया हुआ होता है, इस पर हम लोगों ने बहुत बार चर्चा किया है। बेसिकली आप जानते हो, जैसे देखो यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज द सोर्स ऑफ H माइनस, एंड यू नो H माइनस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक मारेगा। लेकिन अटैक मारने से पहले जो ग्रुप यहाँ पर लगे हुए होते हैं उनका एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो THCl दिया हुआ है ना, ये इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप इसको क्या करें, यहाँ पर अटैक करा के इस क्लोरीन को निकाल दें। तो फाइनली क्या होने वाला है बच्चों, इस तरह से जब आप यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे, फिर Cl माइनस निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को भी लेकर जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो है ना आपको OTS के रूप में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, यहाँ बेंजीन है। अब उसी, चूंकि अब यहाँ पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप आ गया है, तो अच्छा लिविंग ग्रुप आने के बाद जो है ये जो हाइड्राइड आयन है, जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक मारेगा, ठीक है। एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा, SN2 अटैक करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करने का मौका नहीं देगा। तो यहाँ से जो है, यहाँ से ये फाइनली जो है कहने का इधर से बैक अटैक होगा और फाइनली यहाँ से निकल जाएगा। करना कुछ भी नहीं, आपको यहाँ से इसको तोड़ना है और हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर C आपको करेक्ट आंसर दिख रहा होगा, ठीक है।